This is lecture 2 for Pardoned Wilson and you're watching By the Law. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जज ड्रिस्कॉल की मौत हो जाती है, उनकी लाश मिलती है और मर्डर का चार्ज लगता है दोनों ट्विंस पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन क्लिक ऑन द आई बटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर एंड डू वॉच दैट वीडियो। टॉम और चेम्बर्स अब बड़े हो जाते हैं। टॉम, जो असल में चेम्बर्स है, अब एक क्रूअल मास्टर बन चुका है और चेम्बर्स, जो असल में टॉम है, एक स्लेव की तरह घर पर काम करता है। इसी बीच स्टोरी में एंट्री होती है दो इटालियन ट्विन ब्रदर्स की, एंजल एंड लुइगी कैपेलो। वो पैट्सी कूपर से एक कमरा किराए पर लेते हैं और वहाँ रहने लग जाते हैं। थोड़े ही टाइम में वो काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं। कुछ वक्त बाद टॉम, जो कि अब एक क्रूअल मास्टर बन चुका है, उसकी लड़ाई लुइगी कैपेलो से होती है और इस झगड़े में लुइगी टॉम को लात मार देता है। इस इंसिडेंट के बाद टॉम जज ड्रिस्कॉल के सामने इन दोनों ट्विंस की काफ़ी बुराई करता है, जिसके वजह से जज ड्रिस्कॉल भी उनकी तरफ बायस्ड हो जाते हैं। टॉम की जुआ खेलने की आदत के वजह से अब उसके ऊपर काफ़ी कर्जा हो गया है। वाओ! और इस कर्जे को चुकाने के लिए अब वो चोरी भी करने लगा है। जैसे ही टॉम को पता चलता है कि इन ट्विंस के पास एक ज्वेल्ड नाइफ है जिसके ऊपर काफ़ी प्रेशियस स्टोन्स लगाए गए हैं, वो इस ज्वेल्ड नाइफ को चुरा लेता है। थोड़े टाइम बाद रॉक्सी टॉम को ब्लैकमेल करती है। वो उसे बचपन में किए गए अदला बदली वाले इंसिडेंट के बारे में बताती है। रॉक्सी टॉम को धमकी देती है कि अगर टॉम उसे हर महीने मंथली अलाउंस नहीं देगा तो वो इस इंसिडेंट के बारे में जज ड्रिस्कॉल को बता देगी और फिर उसे जज ड्रिस्कॉल की कोई भी जायदाद नहीं मिलेगी। अब टॉम काफ़ी डर गया है क्योंकि उसके सर पर कर्जा बढ़ते ही जा रहा है और अब रॉक्सी भी उसे ब्लैकमेल कर रही है। तो वो प्लान बनाता है कि वो एक औरत के भेस में जाकर अपने अंकल जज ड्रिस्कॉल के घर पर चोरी करेगा। वहाँ से पैसे लाएगा और रॉक्सी को दे देगा और अपने सारे कर्जे भी चुका देगा। प्लान के मुताबिक टॉम लड़की के भेस में चला जाता है जज ड्रिस्कॉल के घर पर जैसे ही वो कमरे का दरवाज़ा खोलता है, जज ड्रिस्कॉल को कुछ आवाज़ आती है और वो उठ जाते हैं। टॉम डर जाता है कि अब वो पकड़ा जाएगा। इस डर में उस ज्वेल्ड नाइफ से जो उसने ट्विंस से चुराई थी, उससे जज ड्रिस्कॉल का मर्डर कर देता है। जज की चिल्लाने की आवाज़ ट्विंस तक पहुंचती है जो जज के घर के बाहर वॉक कर रहे थे। वो दोनों भागते भागते क्राइम सीन तक पहुंचते हैं। तब तक टॉम वहां से भाग जाता है और ये दोनों ट्विंस क्राइम सीन पर पकड़े जाते हैं। अब जो स्टोरी का सीन 1 है, इसमें ट्रायल के दिन कोर्ट रूम का सीन कैसा है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। प्लस क्योंकि प्रोसिक्यूशन जो है वो केस स्टार्ट करता है किसी भी क्रिमिनल ट्रायल में, मिस्टर पेम्ब्रोक हावर्ड, जो कि प्रोसिक्यूशन लॉयर है, प्रोसिक्यूशन के काउंसिल हैं, उनके सबमिशंस के बारे में बताया गया है। वो कौन से विटनेसेस को बुलाते हैं, वो किस तरह से अपने केस को प्रेजेंट करते हैं और लास्ट में
पॉडनहेड विल्सन कोर्ट से किस तरह का प्रेयर मांगते हैं, ये सारी चीज़ें इस सीन में डिस्कस की गई हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ सीन 1। तो मार्क ट्वेन लिखते हैं कि कोर्ट हाउस में काफ़ी लोग भरे हुए हैं। वो इतना क्राउडेड है कि कोर्ट हाउस से कई माइल्स की दूरी तक भी लोग ही लोग हैं, क्योंकि सारे लोग क्यूरियस हैं इस केस को जानने के लिए, इसका रिज़ल्ट क्या आता है और किस तरह से ये केस प्रूव होगा। इस बात को लेकर सारे लोग क्यूरियस हैं, क्योंकि जो हैंडसम ट्विंस थे वो बहुत ज़्यादा कम समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे टाउन में, तो हर किसी को उनके केस के बारे में जानना है। मार्क ट्वेन आगे लिखते हैं कि मिसेस प्रैट, जो कि जज ड्रिस्कॉल की बहन है, काफ़ी सैड है और रो रही है। वहीं दूसरी तरफ टॉम अपनी हैट में वीड छुपा कर लाया है। उसे इस मर्डर का ज़रा भी गिल्ट नहीं है। ये दोनों पेम्ब्रोक हावर्ड, जो कि इस केस के पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, उनके पीछे वाली सीट्स पर बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ लुइगी और एंजल कैपेलो के साथ सिर्फ उनका काउंसिल पॉडनहेड विल्सन है और उनकी लैंडलेडी पैट्सी कूपर हैं। चेम्बर्स और रॉक्सी बैठे हैं निगर कॉर्नर में। उस टाइम में ब्लैक्स को लेकर काफ़ी इनइक्वालिटी वाला ट्रीटमेंट था और उनके लिए एक अलग से जगह बनाई जाती थी रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, बैठने के लिए। तो कोर्ट रूम में भी उनके लिए एक अलग जगह थी जिसे निगर कॉर्नर कहा जाता था। तो वो दोनों वहाँ बैठे हैं। रॉक्सी के दिल में जज ड्रिस्कॉल के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि वो उसके बेटे को अच्छी तरह से ट्रीट करते थे और वो दिल ही दिल में ये चाहती है कि जिसने भी ये कत्ल किया है उसे उसकी सज़ा मिले। अब पेम्ब्रोक हावर्ड स्टेट का केस जज के सामने प्रेजेंट करते हैं और बताते हैं कि मैं ऐसे चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस प्रोवाइड करूँगा जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि इन लोगों ने ही मर्डर किया है। ही फर्दर एम्फसाइजेस दैट देयर मोटिव वॉज टू सीक रिवेंज फ्रॉम जज ड्रिस्कॉल। और इस तरह वो काफ़ी सारे एडजेक्टिव्स का यूज़ करके एक लंबी सी स्पीच देते हैं। जैसे ही ये स्पीच ख़त्म होती है, कोर्ट हाउस के सारे लोग रोने लग जाते हैं, सैड हो जाते हैं, दहल जाते हैं। फिर मिस्टर पेम्ब्रोक एक के बाद एक विटनेसेस को कॉल करते हैं। उनकी क्वेश्चनिंग, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती है। अब सारे लोगों को कोर्ट रूम में ये लग रहा है कि पॉडनहेड विल्सन तो हारने ही वाला है, उसका करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म होने जा रहा है। मिस्टर पेम्ब्रोक हावर्ड के कई सारे विटनेसेस ये कबूल करते हैं कि उन्होंने जज ड्रिस्कॉल को पब्लिक में ट्विंस के खिलाफ एक सरकास्टिक स्टेटमेंट देते सुना था। उस स्टेटमेंट में जज ड्रिस्कॉल ने ये कहा था कि इन ट्विंस को जब किसी को मारना होगा तो इन्हें इनकी नाइफ ज़रूर मिल जाएगी। अब जज ड्रिस्कॉल ने ऐसा स्टेटमेंट इसीलिए दिया था क्योंकि टॉम और लुइगी की लड़ाई हो गई थी और इस लड़ाई के बाद टॉम ने जज के सामने इन ट्विंस की काफ़ी बुराई की थी और इसके वजह से उनका माइंड बायस्ड हो गया था। इस कन्वर्सेशन के बारे में सुनकर कोर्ट रूम के सारे लोग दंग रह जाते हैं। फिर मिसेस प्रैट अपनी टेस्टिमनी देने के लिए विटनेस बॉक्स में आती है। शी सेज दैट शी हर्ड नो वन क्राई and did not know what wake her up unless it was the sound of rapid footsteps approaching the front door. वो बताती हैं कि उन्हें किसी के भी चिल्लाने की आवाज़ नहीं आई और उन्हें नहीं पता कि वो क्यों उठी थी, पर उन्हें इतना ज़रूर याद है कि उन्हें किसी के चलकर आने की आवाज़ ज़रूर आई थी। वो अपने कमरे से निकलकर हॉल की तरफ जाती हैं और उन्हें सुनाई देता है कि वो फुटस्टेप्स सिटिंग रूम की तरफ जा रहे हैं। वो उनका पीछा करती है और क्राइम सीन तक पहुंच जाती है। उन्हें जज ड्रिस्कॉल की लाश दिखती है और दोनों ट्विंस नज़र आते हैं। पॉडनहेड विल्सन मिसेस प्रैट को क्रॉस एग्जामिन करता है और वो कोर्ट को ये बताता है कि मिसेस प्रैट ने कहा था कि जैसे ही वो क्राइम सीन पर पहुंची, ट्विंस ने बोला कि हमने कुछ नहीं किया है, हम इनोसेंट हैं और वो बस वॉक कर रहे थे।
और उसी वक्त उन्हें चिल्लाने की आवाज़ आई और वो वहाँ पर पहुँच गए। और जब वहाँ पर खड़े एक आदमी ने उन्हें चेक किया, उनके हाथों को एग्ज़ामिन किया, क्लोथ्स को चेक किया, तब वहाँ पर कोई ब्लड स्टेन्स भी नहीं मिले। ये सेम बात मिस्टर रॉजर्स एंड मिस्टर बक्सटोन की टेस्टिमनी से भी प्रूव हो जाती है। फाइनली मिस्टर पेम्ब्रोक हावर्ड कोर्ट के सामने ये सबमिट करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में डिस्क्राइब की गई नाइफ मर्डर वेपन ही है। फिर पडनहेड विल्सन कोर्ट को ये बताते हैं कि उनके पास इस केस के लिए 3 विटनेसेस हैं, जिसमें से एक है मिसेस क्लार्कसन, जो कि टेस्टिफाई करेंगी कि मर्डर वाली रात जज ड्रिस्कॉल के घर से उन्होंने एक यंग लेडी को बैक गेट से भागते हुए देखा था। विल्सन कोर्ट को बताते हैं कि इस केस में एक इंसान ऐसा है जो अभी तक पकड़ा नहीं गया है, जिसे मिसेस क्लार्कसन ने देखा था। वो है वो यंग लेडी। लास्ट में वो कोर्ट से प्रे करते हैं कि जब तक ये लेडी पकड़ी नहीं जाती तब तक के लिए कोर्ट प्रोसीडिंग्स पर स्टे लगा दिया जाए। फाइनली विल्सन आस्क्स परमिशन ऑफ द कोर्ट टू प्रेजेंट द 3 विटनेस द नेक्स्ट मॉर्निंग। पहले दिन की कोर्ट प्रोसीडिंग्स ख़त्म होने पर टॉम को लगता है कि वो तो कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा, क्योंकि विल्सन जिसे ढूंढ रहा है ऐसी लेडी को ढूंढ रहा है जो असल में कभी थी ही नहीं। वो तो टॉम था जिसने लेडी का भेस लेकर जज ड्रिस्कॉल का मर्डर किया। टॉम ने सारे सबूत भी मिटा दिए हैं। अब उस लेडी का मिलना नामुमकिन है। टॉम इज़ नाउ ओवर कॉन्फिडेंट दैट ही विल नेवर बी कॉट। टॉम काफ़ी ज़्यादा श्योर है कि विल्सन अपने करियर का पहला केस ही हार जाएगा। टॉम यहाँ तक सोचने लग जाता है कि इस केस के बाद विल्सन मुझे जहाँ भी दिखेगा मैं उसे ज़रूर चिढ़ाऊँगा कि हे पडनहेड, तुम्हें अभी तक वो लेडी मिली या नहीं। टॉम विल्सन के घर आता है। वो उससे बात करते करते एक ग्लास स्ट्रिप उठाता है, यानी एक फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड को उठाता है और उसे लाइट में देखने लगता है और कहता है, अरे विल्सन, तुम तो केस हार रहे हो। क्या तुम्हें लगता है तुम जीतोगे? कोई बात नहीं, ये दिन भी निकल जाएंगे। विल्सन कहता है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन मैं ये भी मान नहीं सकता कि लुईगी ने तुम्हारे अंकल का मर्डर किया है। वो टॉम को ये भी कहता है कि टॉम, तुम प्रेजुडिस्ड हो, इसीलिए तुम्हें लगता है कि लुईगी ने मर्डर किया है। टॉम उसे जवाब देता है कि उनके साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। टॉम बात करते करते रॉक्सी के फिंगरप्रिंट वाले ग्लास स्ट्रिप को उठाता है और उसकी वजह से अनइंटेंशनली उस ग्लास स्ट्रिप पर उसके फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। विल्सन उससे वो स्ट्रिप वापस लेता है और जैसे ही वो उसे लैंप की लाइट में देखता है तो वो चौंक जाता है। कुछ टाइम बाद टॉम वहाँ से चला जाता है। विल्सन को टॉम पर शक होता है। वो टॉम के सारे पुराने फिंगरप्रिंट्स के कलेक्शन को निकालता है और अभी छोड़े गए फिंगरप्रिंट को उनसे मैच करने की कोशिश करता है। विल्सन काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो थोड़ी देर सो जाएगा और उठने के बाद वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करेगा। विल्सन को एक सपना आता है और उसकी नींद खुल जाती है। नींद खुलते ही वो सीधा उन फिंगरप्रिंट्स की जांच करने लगता है और उसे पता चलता है कि बचपन में टॉम और चेम्बर्स की अदला बदली कर दी गई थी। लेकिन अब विल्सन इस बात को कैसे प्रूव करेगा, ये हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।